बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं परिमेय संख्या 5 नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। वैसी संख्या लिख देते हैं हम, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q का मान यानी कि बटा में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे में हम लिखते हैं, जैसे में देखिए और बताइए, इधर देखिए बोर्ड पर, जैसे मान करके चलिए कि 2 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि सिर्फ अगर 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे देखते रहिए, क्योंकि अगर सिर्फ 2 लिख रहे हैं तो 2 के नीचे बटा में कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 है। तो देखो ये क्या P बाई Q के रूप में है क्या? यस, P का मान 2 है और Q का मान 1 है। सिर्फ 5 लिखे हैं तो ये परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि बटा में क्या है? 1 है, यानी कि ये P बाई Q के रूप में है। बात समझ गया? अगर इस तरह से लिख दें 5 बटा 0, ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया, हमने आपको पढ़ाया और अभी समझाया कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, हेलो बोर्ड पर देखिए, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। देखो Q बराबर 0 लिख करके और बराबर को काटे है ना, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गए? यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखो तो ये P बाई Q था ना, P बाई Q था ना, लेकिन अब एक चीज देखो, P का मान तो 5 सही है, लेकिन Q का मान 0 ना आ गया। और डिफिनीशन में क्या लिखा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। अभी बताया ना, तो यहाँ पे 5 बटा 0 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है। 2 बटा 0 लिख दे, परिमेय संख्या है। 100 बटा 0 लिख दे, परिमेय संख्या है। ये मत कर देना कि 0 से 0 कट गए, 10 बच गए, हो गए सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन क्या 0 बटा 2 लिख दे, परिमेय संख्या है? यस यस यस, ऐसा कहीं कहा गया क्या? P का मान 0 हो सकता है और Q का मान देखो 2 है, तो परिमेय संख्या हो सकता है। 0 बटा 1 लिख देते भी परिमेय संख्या है, सिर्फ 0 लिख दे तो भी है, क्योंकि इसके भी बटा में क्या छुपा है? बात समझ गए? तो इस तरह की संख्याएं अगर लिखी जाएंगी, पूछी जाएंगी, तो आप बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर नीचे 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। इसमें आप बटा में भी लिख लीजिए, 2 बटा 3, 7 बटा 6, 9 बटा 5, 3 बटा 4, 7 बटा 2, 9 बटा 8, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक? इसका भी कोई अंत नहीं। गिनती की संख्या का अंत है, ना ही पूर्णांक संख्या का अंत है, ना ही पूर्ण संख्या का अंत है, ना ही सम संख्या का अंत है, ना ही विषम संख्या का अंत है, और ना ही परिमेय संख्या का अंत है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग को जानना है अपरिमेय संख्या। क्या जानना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है, माने अपरिमेय संख्या के बारे में अब जानना है। ठीक है, तो एक चीज देखिए,
ये जो डिफिनीशन लिखे है ना, इसमें एक दो भी लिख लो, एक भी लिख लो, ताकि अभी समझाएंगे कुछ बातें और हैं किस तरह से इसको इसको फिर रिलेट किए थे, उसी तरह से इससे इन सबको रिलेट करेंगे, ठीक है, और फिर इनसे इनको रिलेट करेंगे, तब बताएंगे कि हाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, बात समझ रहे हैं ना, यानी कि p, देखो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो परिमेय है, और जब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो वो अपरिमेय है। आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, लिख सकते हैं वैसी संख्या, देख सकते हो प्रकाश आराम से, अगर कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, जैसे जैसे 3.333 डॉट डॉट डॉट, बात समझ रहे हैं। इसको कभी भी आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या इस तरह से दिया है, मान लो कि 3.2 अगर दिया है, तो ये परिमेय संख्या है, यस यस ये है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो इसको दशमलव को हम लोग जब हटाते हैं तो बटा में एक अंक है दशमलव के दाहिने साइड में, तो बटा में एक जीरो यानी कि बटा में 10 कर देते हैं ना, बटा में 10 कर देते हैं, क्लियर है। अगर यहाँ पे अगर हम 2.24 लिख दें तो ये परिमेय संख्या है, यस, क्योंकि ये दशमलव जब हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2 अंक है ना, तो एक एक पर दशमलव के दाहिने साइड में 2 अंक है, 2 को जीरो हो जाएगा, बात समझ गया। यानी कि अगर यहाँ पे 3.84 लिख देते ये परिमेय संख्या है, यस, दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा बटा में 100, यानी कि 100 हो जाएगा, बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से लिख दे 3.246 ये परिमेय संख्या है, यस, क्योंकि जब इसको हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 3 जीरो, बात समझ गया, यानी कि 1000 बटा 1000 हो जाएगा, यानी कि ये भी तो देखो तो p बाई क्यू के रूप में हो रहा है ना, p बाई क्यू के रूप में हो गया ना, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी में ये जिस तरह से हम लिखे थे 3.246 यहाँ डॉट डॉट दे दे, यानी कि संख्याएं आते रहेंगी, अब कितना संख्या आएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आप इस दशमलव को हटा करके, अब एक बात बताइए, दशमलव को हटा करके आप कितना जीरो यहाँ पे देंगे, कोई लिमिटेशन है, इसलिए परिमेय संख्या, बात समझ रहे हैं, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। या इस तरह से दे 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्या है, ठीक है, मतलब इस तरह की संख्या लिखे जो p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय, बात क्लियर है, कोई दिक्कत, उतार सकते हैं जिनको भी उतारना है। ठीक है, आप उतार सकते हैं, यहाँ पे देखते रहिएगा थोड़ा सा, √2 इसका भी मान निकालिएगा, ये भी दशमलव में आएगा, √3 √5 √7 ये सभी अपरिमेय संख्या है। पाई 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 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय, क्लियर है। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखते रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए आपके किताब के हिसाब से हम लोग अब चल रहे हैं, देख रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय तो पढ़ लिए, इसके बाद एक संख्या और बचेगा, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चीज हमको बताइए, यहाँ पे देखिए 1 2 और अनंत भी है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते रहेगा, अनंत तक आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये किया है, अनंत तक आते रहेगा। तो एक चीज देखो, ये प्राकृत संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक संख्या है ना, है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो बटा में क्या है, एक, 2 के भी नीचे क्या है, एक, 3 के भी नीचे क्या है, एक, तो p बाई क्यू के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ
कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2/3 है, यहाँ पे 7/6 है, इसमें बटा में 6 कहीं आया था? सबके बटा में 1 ना आया था? यानी कि बटा में 1 होगा तो वो प्राकृत संख्या भी होगा और परिमेय संख्या भी होगा। लेकिन बटा में अगर दूसरा दूसरा बदल के आ जाए तो ये तो इसमें शामिल ही नहीं है। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। बात समझ में आ गया? लेकिन सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। बात क्लियर है? अब देखिए उसी तरह से क्या सभी पूर्ण संख्या में भी देखो ये है, सबके नीचे बटा में एक छुपा हुआ है ना? क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? यस यस। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? यस। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये सब इसमें शामिल है और इसमें शामिल नहीं है। बात समझ गए? क्लियर है एकदम? ठीक है। उसी तरह से क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? यस। सभी के नीचे बटा में एक छुपा हुआ है ना? सभी के नीचे बटा में एक छुपा हुआ है ना? माइनस वाला भी है, इसमें भी बटा में एक छुपा हुआ है, इस सबके भी बटा में एक छुपा हुआ है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या बन रही है। ठीक है। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या बन रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे है बटा में, इसमें ये शामिल है? नहीं। यानी कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे इन दोनों में तुलना कीजिए। क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्या सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है? नहीं। एको अपरिमेय परिमेय बनेगा? नहीं बनेगा। अब एक बात हम लोग का बचा हुआ है, वास्तविक संख्या। क्या बचा है? वास्तविक संख्या। अब एक झलक में थोड़ा सा हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे, इन दोनों को मिटा देते हैं, इतना ही में हमारा वास्तविक संख्या का काम हो जाएगा। ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या ऊपर में समझाए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये आपको याद भी होना चाहिए। 7 नंबर पे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। REAL। रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? एकदम आसान है, थोड़ा भी भारी नहीं है। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस तरह से पढ़े थे? पूर्णांक संख्या कि प्राकृत धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी तरह से वास्तविक संख्या के बारे में समझिए। समझाए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को रियल नंबर बोला जाता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो इसमें अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। एकदम इतना चीज पढ़ लिए, आपके 9th क्लास का चैप्टर 1 का 1.1, कितना? 1.1 का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व। बात समझ गए? इतना पढ़ लिए, ठीक है? पूरा नहीं, 50% सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। किताब का 50% सॉल्यूशन आप बना सकते हैं खुद से। इतना संख्या पढ़ने के बाद खुद से 1.1 का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है? नहीं, हम भी चर्चा करेंगे, उसको हम भी बनवाएंगे, लेकिन आप भी अब बना सकते हैं अगर अच्छा से समझ गए हैं तो। ठीक है? अब इसके जैसे में लिखना है तो क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या यानी कि 1 2 3 4 5/6 7/2 9/4 5/8 लिख सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्या है ना। और अपरिमेय संख्या √3 √2 √7 नहीं, √5 √9 नहीं होगा। √9 का क्या होगा?
√9 बराबर रूट अंदर 3 गुना 3 होगा ना, 2 को 3 से 1 को 3 बाहर निकल जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय। क्या बन जाएगा? परिमेय। ठीक है। अच्छा, इसमें परिमेय भी तो लिखना है ना, √9 भी लिख सकते हैं। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय को मिला के ना लिखना है वास्तविक संख्या में, तब ना ये बनेगा वास्तविक संख्या। बात समझ गए? और 1.236 डॉट 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 इस तरह से भी संख्या लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में शामिल है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में शामिल है। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी तो है, और अपरिमेय परिमेय में थोड़ी है, नहीं है। यानी कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि इसमें परिमेय भी तो है। लेकिन क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, इधर का सब उठ के इसमें आया है, तो ये सब इसमें है, यानी कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। इन सभी बातों को समझ गए? कोई दिक्कत? लिखवाना पड़ेगा, आप लोग अपने से लिख के आएंगे, यहां से प्राकृत संख्या से। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? यस। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो यस। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं। फिर लिखेंगे क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? यस। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? यस। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? यस। यस यस, इधर से इधर आइएगा तो सब होते जाएगा, लेकिन उल्टा जब जाइएगा तो नहीं होगा। बात याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, सीरियल याद रखिए। इधर से ऊपर से नीचे आएंगे तो सब होगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो कोई नहीं होगा। बात क्लियर है? इतना ही पे आज रहने देते हैं, क्लास यहीं पे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे चर्चा करेंगे, और उसमें दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के हम लोग 3 विधियां सीखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, पूरा पूरा 3। ठीक है, इसलिए पूरा प्रिपेयर्ड होकर के, पूरा बढ़िया से याद करके, इसको अच्छा से समझ के आइए। दो संख्याओं के बीच में हम लोग 3 विधि से परिमेय संख्या निकालने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अगर कोई पूछेगी कितना होता है, तो अनंत होता है। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत। लेकिन फिर भी दो संख्याओं के बीच में सर्टेन परिमेय संख्या हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, इस क्लास में बस आज इतना ही। आशा करते हैं कि सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ओके, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।